तो चलो हम लोग का चैप्टर कौन सा है? हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। क्या है हमारा चैप्टर? हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में हमारा क्या होता है? हाइड्रोकार्बन में हमारे होते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन जो होता है वो हमारे क्या होता है? सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं वो हमारे एल्केन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हमारे एल्केन बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा होता है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में हम लोग क्या करते हैं? एल्कीन या एल्काइन यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेंगे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले को। तो जो हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है उसको निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम, इन तीनों में से किसी की भी प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं? उसको रिएक्ट कराते हैं। तो ये क्या होता है? जो भी हमारा डबल बॉन्ड रहेगा, जो भी हमारा डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड रहेगा, यानी अगर हमारा डबल बॉन्ड है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? हमारा सेम साइड से एडिशन हो जाता है किसका? H2 का। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? H2 हमारा सेम साइड से आकर के ऐड हो जाएगा। H2 हमारा सेम साइड से आकर के ऐड हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या होता है? यही हमारा होता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन हमारी क्या होती है? एल्काइल हैलाइड से। दूसरी रिएक्शन हमारी कौन सी है? एल्काइल हैलाइड से हम लोग रिएक्शन कराते हैं। ठीक है ना? तो एल्काइल हैलाइड में हम लोग क्या करते हैं? हमारा एल्काइल हैलाइड RX लेंगे, उसको किसकी प्रेजेंस में? जिंक और किसी भी एसिड की प्रेजेंस में। तो जिंक प्लस HCl लिख दे या Zn प्लस H प्लस लिख दे, तो वो हमारा क्या हो जाता है? इसमें एल्काइल हैलाइड से X हटाओ H लगाओ, X हटाओ H लगाओ। यहाँ पे ये याद रखना है, इसमें हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सबसे ज्यादा किसके लिए होता है? आयोडीन के लिए होता है, देन ब्रोमीन के लिए, देन क्लोरीन के लिए होता है। ठीक है ना? तो ये चीज हमारा रहता है आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। ठीक है ना? ये चीज हमारा याद रखना है। उसके बाद हम आती है वुड्स रिएक्शन। वुड रिएक्शन में जो हमारा एल्काइल हैलाइड होता है उसको सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। RX में क्या करते हैं? R रेडिकल बनाएंगे और एक और R रेडिकल बनाएंगे और आपस में क्या करेंगे? आपस में इसकी रिएक्शन करा देंगे। ठीक है? तो RR हमारा बन जाता है। क्या बन जाता है? R और R मिलकर के हमारा RR बन जाता है। ठीक है ना? ये चीज हमको देखने को मिलती है वुड्स रिएक्शन में। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछ ले तो हमारा कैसे होगा रेट ऑफ रिएक्शन? कौन से एल्काइल हैलाइड का हमारा ज्यादा होगा? तो RI का जो रिएक्शन होगा वो ज्यादा होगा, देन RBr, देन RCl, देन RF। और अगर कार्बन की डिग्री की बात कर रहा है, जो हमारा अटैच R ग्रुप है, तो उसकी डिग्री हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है जहां कार्बोकैटायन बनता है वहां 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है, और जहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रही हो वहां पे हमको यूजुअली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री देखने को मिलता है। ठीक है ना? दूसरा चीज याद रखना, अगर कहीं पे तुम्हारा इंट्रा मॉलिक्यूलर हो रहा होगा देन इंटर मॉलिक्यूलर से, मतलब कहीं पे तुम्हारा एक ही मॉलिक्यूल में वुड्स रिएक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा एल्काइल हैलाइड X लगा हुआ है, यहाँ पे भी X लगा हुआ है। तो अब जब यहाँ पे तुम वुड्स रिएक्शन कराओगे तो क्या करोगे? इसको हटाओगे X को, इसको रेडिकल रेडिकल बनाओगे, देन क्या करोगे? यहाँ पे तुम अपना जोड़ दोगे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, RR ग्रुप बन गया हमारा। ठीक है ना? तो जो सेम मॉलिक्यूल में रिएक्शन होती है वो ज्यादा फास्ट होती है देन अलग अलग अल्काइल हैलाइड में। और याद रखना वुड्स रिएक्शन में हमारी एक और बात क्या थी? वुड्स रिएक्शन में हमारा जो RX यूनिट होना चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 2 RX यूनिट लेते हैं। इसमें जो ये होना चाहिए R, ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, है ना? अगर तुमने अलग अलग ले लिया यानी मिथाइल ले लिया, CH3X ले लिया और एक मिथाइल ले लिया यानी C2H5X ले लिया, अगर इसको वुड्स रिएक्शन के कराओगे सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो तुमको मल्टीपल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जिससे हमारी यील्ड अच्छी नहीं होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? वुड्स रिएक्शन उसके लिए प्रेफर नहीं करते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए वुड्स रिएक्शन प्रेफर नहीं की जाती है। फिर हम आता है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में चाहे तुम एसिटिक एसिड ले लो, यानी तुम्हारा क्या कहते हैं, कोई भी तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लो, और उसको सोडा लाइम की प्रेजेंस में यानी NaOH और COH की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? तुम्हारा COH ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। तो COH हटाओ और हाइड्रोजन लगाओ, ये तुम्हारा ग्रुप हो जाता है। फिर तुम्हारा आता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? तुम्हारा जो भी सेम जो सबस्ट्रेट होता है वो सेम होता है, कैसे? डीकार्बोक्सिलेशन वाले रिजल्ट जैसा। यानी तुम्हारा क्या कहते हैं, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट रहेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड खुद भी हो सकता है, तो COONA लेगा। बस हमको याद रखना है कि जब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करा रहे थे तो हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे थे? तब सोडा लाइम का इस्तेमाल कर रहे थे। और जब कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हो, और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो सेम तुम्हारा वुड्स रिएक्शन के प्रोडक्ट की तरह जाता है, यानी R रेडिकल बनाएंगे और इनके बीच में हम लोग बॉन्ड बना देते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन हो जाती है। ठीक है ना? और याद रखना हमारा कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है
और एनोड पे हमारा CO2 बनता है, और ये जो हमारा RR ग्रुप बन रहा है ये भी हमारा कहाँ पे बन रहा होगा, यानी हाइड्रोकार्बन भी हमारा एनोड पे बनता है। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारी हो गई कौन सी, ये सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन देखा था। हाइड्रोजिनेशन में हमने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला यानी एल्कीन और एल्काइन को निकल पैलेडियम प्लेटिनम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई थी, तो एल्केन में कन्वर्ट हो गया था। फिर एल्काइल हैलाइड लिया था, एल्काइल हैलाइड को हमने जिंक और H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया था, तो X हटाया था और H लगाया था। याद रखना इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है आयोडीन देन ब्रोमीन देन क्लोरीन। ठीक है ना। उसके बाद वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में जो हमारा RX होता है उसमें क्या होता है, R रेडिकल बनाना होता है और रेडिकल कंबाइन करना होता है। ठीक है, ये वुड्स रिएक्शन होती है। फिर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हमने क्या किया था, जो भी हमारा एसिटिक एसिड या उसका सॉल्ट होता था उसको हम लोग क्या करते थे, हम लोग रिएक्शन कराते थे सोडा लाइम की प्रेजेंस में यानी NaOH की प्रेजेंस में, तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता था, COH ग्रुप पूरा हट जाता था और वहां पे H आ जाता था। याद रखना इसमें कार्बन का नंबर कम हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में कार्बन का नंबर कम हो जाता है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में सेम हमारा प्रोडक्ट लेते हैं, यानी हमारा सबस्ट्रेट क्या होता है, RCOONA कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका सॉल्ट, और वहां पे COH इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, COH ग्रुप हटा देते हैं और वहां पे R रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाता है। जो RR ग्रुप अपने को देखने को मिलता है वो एनोड पे देखने को मिलता है। एनोड पे CO2 गैस भी निकल रही होती है और कैथोड पे हमारा H2 गैस निकलती है। ये हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। कौन से, हाइड्रोजिनेशन एल्काइल हैलाइड के साथ दो है, एक हमारा जिंक की प्रेजेंस में, एक वुड्स रिएक्शन सोडियम की प्रेजेंस में, फिर दो, एक डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है और एक हमारी कौन सी है, एक हमारी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी हमारा जो एल्केन है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज अब हम लोग देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या कौन कौन सी है, सबसे पहले हेलोजिनेशन देखते हैं। तो हेलोजिनेशन में हमारा क्या हो रहा था, हेलोजिनेशन में हम लोग जो हमारा एल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है ना, इसमें हमको क्या करना है, हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड बनाना है। तो हाइड्रोकार्बन RH होता है, इसको हम लोग कोई भी ले लेते हैं, Cl2 ले सकते हो तुम, Br2 ले सकते हो, तो कोई भी क्या कहते हैं रिस्पेक्टिव तुम हेलोजन ले लो और HNO यानी लाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारा जो हाइड्रोकार्बन होगा उसमें क्या होगा, X ग्रुप आकर के लग जाएगा। इसमें हमको ये चीज खास बात याद रखनी है कि फ्लोरीन हमारा जनरली हेलोजिनेशन रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा वॉयलेंट होता है। तो बचता कौन है, क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन और ब्रोमीन में अगर बात करी जाए तो हमारा ब्रोमीन जो होता है वो थोड़ा सिलेक्टिव होता है, ठीक है ना, और क्लोरीन जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। यानी क्लोरीन जो होगा वो 3 डिग्री पे भी अटैक करेगा, 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन पे भी अटैक करेगा, 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन पे भी अटैक करेगा और 1 डिग्री वाले पे हाइड्रोजन पे भी अटैक करेगा। और ब्रोमीन जो होगा वो प्रेफर करेगा जहां 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन है वहां करे, 3 डिग्री वाले पे पहले प्रेफरेंस देता है, देन 2 डिग्री वाले को, ठीक है ना। और क्लोरीन सब पे कर डालता है। और आयोडीन के साथ हमारी रिएक्शन जो होती है हेलोजिनेशन वो बहुत स्लो होती है, इसीलिए हमको HiO3 और HNO3 का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या कहते हैं, फिर तुम्हारा आयोडीन के साथ अगर रिएक्शन देखोगे तो आयोडीन के साथ अभी मैंने बताया कि आयोडीन के साथ हमारा जो हाइड्रोकार्बन होता है वो रिएक्शन नहीं देता है। हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, हम लोग को HiO3 और क्या कहते हैं HNO3 हमारा इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना, तभी हमारा आयोडीन के साथ रिएक्शन होगा। ये HI वाला प्रोडक्ट क्योंकि यहाँ से हटता रहता है और रिएक्शन फॉरवर्ड जाती रहती है, ठीक है। फिर हमारा आइसोमराइजेशन रिएक्शन होता है। आइसोमराइजेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो हाइड्रोकार्बन होता है रिस्पेक्टिव नंबर का वो उस अपने आइसोमराइज फॉर्म में चला जाता है। इसमें हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं एनहाइड्रस, AlCl3 और HCl, ठीक है ना। अब अगली रिएक्शन हमारी क्या होती है, इसमें अगर मान लो 6 कार्बन का है तो 6 कार्बन का हो जाएगा, फिर 5 कार्बन का एक सब्सटीट्यूशन देखने को मिल सकता है, 4 कार्बन का डबल सब्सटीट्यूशन देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन चलती है एरोमेटाइजेशन वाली। क्या है रिएजेंट इसका, एनहाइड्रस, AlCl3 और HCl। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में जब कितनी मिनिमम हमारी 6 मेंबर का हमारा एल्केन होना चाहिए, 6 मेंबर का एल्केन होना चाहिए। 6 से ज्यादा होता है तो हमारा रिस्पेक्टिव बेंजीन के बाहर तुम क्या करो, सब्सटीट्यूशन दिखाते चले जाओ, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे। तो इसमें रिएजेंट यूज करते हो Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड, V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और MO2O3, ठीक है ना। ये हमारा क्या कहते हैं 773 केल्विन और 10 से 20 ATM प्रेशर पे हम लोग ये वाली रिएक्शन कराते हैं। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेट चेन होता है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। और यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में भी यूज करेंगे। अगर 6 मेंबर की रिंग से हमको बेंजीन बनानी है तो क्या यूज करोगे, Cr2O3, V2O5 और क्या करोगे MO2O3 यूज कर सकते हो। फिर तुम्हारा आता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में क्या करते हो, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में तुम अपना हाइड्रोकार्बन लेते हो और ऑक्सीजन में क्या कहते हैं, पूरा ऑक्सीजन ना डालना। मतलब अगर तुम थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन डाल रहे हो ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ कि तुमने ऑक्सीजन डाल दिया और कंबशन रिएक्शन हो गई, CO2 और वाटर मिला। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब है कि तुम कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही ऑक्सीजन दे रहे हो। तो अगर तुम कॉपर का इस्तेमाल करते हो,
कॉपर का इस्तेमाल करते हो 100 एटीएम प्रेशर पे, तो तुम्हारा अल्कोहल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो तुम्हें मीथेन से क्या देखने को मिलेगा, अल्कोहल देखने को मिलेगा। अगर तुम लोग क्या करते हो, मीथेन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ MO2O3, तब तुम्हारा क्या बनेगा, तब तुम्हारा फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। अगर यही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग इथेन लेते हैं, ठीक है ना, इथेन लेते हैं और किसके साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं, हम लोग मैंगनीज के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिटिक क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड्स की प्रेजेंस में, CH3COO, ठीक है ना, एनहाइड्राइड हो जाएगा। और Mn की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी तुमको क्या देखने को मिलेगा, एसिटिक एसिड देखने को मिलेगा। तो कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा अल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड के साथ अगर हमको एल्डिहाइड बनाना है तो क्या करेंगे, MO2O3 इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमको क्या बनाना रहेगा, अगर हमको एसिटिक एसिड बनाना रहेगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे Mn का, यानी मैंगनीज का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमको पता है जनरली जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देते हैं, पर जो KMnO4 है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीडेशन करके अल्कोहल बना देता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से बनता है अल्कोहल, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो KMnO4 क्या करता है, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। फिर आता है हमारा कंबशन रिएक्शन, यानी इसके पहले हम लोग कंट्रोल ऑक्सीडेशन कर रहे थे, ऑक्सीजन को लिमिटेड अमाउंट में दे रहे थे। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग टोटल ऑक्सीजन दे देते हैं जितना हमारा रिक्वायर्ड होता है हाइड्रोकार्बन को। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन जो होता है रिस्पेक्टिव हमारा CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कैसी रिएक्शन, इसमें हीट निकलती है, कोई भी चीज जलाते हैं तो हीट निकलती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इसकी रिएक्शन क्या है, CXHY + X + Y/4 gives XCO2 और Y/2 H2O, ठीक है ना। फिर हमारा स्टीम के साथ अगर रिएक्शन करेगा, जो स्टीम के साथ रिएक्शन होती है यही इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है किसका, हाइड्रोजन गैस का, ठीक है ना। और CO और H2 दोनों को कंबाइन करके हम लोग वाटर गैस बोलते हैं। CO और H2 के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर गैस, ठीक है ना। तो यहां याद रखना, जब मीथेन को हम लोग वाटर स्टीम के साथ, यानी मीथेन को हम लोग मीथेन के ऊपर हम लोग वाटर स्टीम डालते हैं, किसकी प्रेजेंस में, निकिल की प्रेजेंस में। तो जो मीथेन होता है इसमें क्या हो जाता है, इसका हमारा CO अलग हो जाता है और H2 गैस हमारी अलग हो जाती है, ठीक है ना। और ये जो CO और H2 गैस हमारी निकली, यही इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। फिर पायरोलिसिस बोलते हैं या फिर क्रैकिंग बोलते हैं। पायरोलिसिस और क्रैकिंग में क्या होता है, जो हायर हाइड्रोकार्बन होता है वो अपने से लोअर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक हो जाता है। जैसे C6H14 है तो C4 और C2 में टूट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हायर हाइड्रोकार्बन अपने लोअर हाइड्रोकार्बन में टूट जाता है, ठीक है ना। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें तो ऐसा समझो, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। अगर तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारा अगर यहाँ पे चेन है जो कि हमारा 3 डिग्री वाला कार्बन है, कहीं पे 2 डिग्री वाला है और कहीं पे 1 ही डिग्री वाला है, ठीक है ना। तो हमारा देखोगे यहाँ पे ब्रांचिंग जो है वो ज़्यादा है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो घट जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो घट जाएगा, देन दूसरे वाले का बॉइलिंग पॉइंट से, देन तीसरे वाले का बॉइलिंग पॉइंट से। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग देखने को मिलेगी उतना ज़्यादा तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट घट करके आएगा, ठीक है ना। दूसरा चीज़, जो भी हमारा लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं कैसे होते हैं, ये हमारे नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी तुम्हारा किसमें, यानी तुम्हारा पेट्रोल में और बेंजीन में सॉल्युबल होंगे। अगर इनको पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो सॉल्युबल नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जो लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, यानी जो चीज जिसकी बनी हुई है उसी में डिजॉल्व होगी, ठीक है। तो आओ एक बार क्विक रिकैप करते हैं। हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या देखा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देखी थी। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते थे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते थे, निकल पैलेडियम और प्लैटिनम की प्रेजेंस में। एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन देखी थी। RX में हम लोग क्या कर रहे थे, जिंक और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे थे, RH में हमारा कन्वर्ट हो जा रहा था। और इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता था, आयोडीन, ब्रोमीन और देन क्लोरीन होता था। वुड्स रिएक्शन में क्या करते थे, RX में क्या करते थे, RR रेडिकल बनाते थे, उनको कंबाइन कर देते थे। इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होता था वो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन होता था और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता था। अगर इंट्रामोलिकुलर हमको देखने को मिल रहा है वुड्स रिएक्शन तो वो ज्यादा फास्ट होती थी कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हम लोग एसिटिक एसिड और उसके सॉल्ट यानी कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उसके सॉल्ट का हम लोग क्या करते थे, रिएक्शन कराते थे सोडा लाइम के साथ NaOH CO के प्रेजेंस में। तो हमारा COH ग्रुप हट करके वहां पे H आ जाता था। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में RCONA को हम लोग रिएक्शन किससे कराते थे, इलेक्ट्रोड से रिएक्शन कराते थे। तो RR ग्रुप हमको एनोड पे देखने को मिलता था और एनोड पे CO2 गैस देखने को मिलती थी और H2 गैस हमको कैथोड पे देखने को मिलती थी। फिर सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी हमने हैलोजिनेशन देखी थी, यानी हैलोजन का जोड़ना। तो हमारा हाइड्रोकार्बन पे हम कौन कौन से हैलोजन जोड़ सकते
सकते हैं? हम जोड़ सकते हैं ब्रोमीन, हम जोड़ सकते हैं क्लोरीन, हम जोड़ सकते हैं आयोडीन। हम लोग फ्लोरीन को नहीं जोड़ सकते, तो हम लोग क्या करते हैं X2, कोई भी हमारा हेलोजन Cl2 ले लो, तुम Br2 ले लो, तुम I2 ले लो। I2 की जो रिएक्शन होती है वो स्लो होती है, ठीक है ना। तो Cl2 और Br2 इनके साथ रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट Hnu, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सब्स्टिट्यूशन H हट जाएगा और H हट करके वहां पे Cl आ जाएगा, ठीक है ना। H हटा करके Cl आ गया, अगर Cl2 यूज करोगे और Br आ जाएगा अगर Br2 यूज करोगे। क्लोरीन जो होता है 3 डिग्री पे भी अटैक करता है, 2 डिग्री हाइड्रोजन पे भी अटैक करता है और 1 डिग्री हाइड्रोजन पे भी अटैक करता है, लेकिन ब्रोमीन जो होता है वो प्रेफर करता है पहले 3 डिग्री पे करे, ठीक है ना, तब देन 2 डिग्री, देन हमारा क्या कहता है 1 डिग्री पे। फिर हमारा जो आयोडीन के साथ रिएक्शन हो रही थी, अगर चाहते हो कि I2 और Hnu के साथ रिएक्शन हो जाए तो क्या कराना पड़ेगा, तब तुमको HNO3 या HiO3 के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आइसोमराइजेशन रिएक्शन की बात करते हो तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो भी हायर हाइड्रोकार्बन है वो क्या हो जाएगा, हमारा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में क्या होता है, हमारा कन्वर्ट हो जाता है, क्या कहते हैं, अपने आइसोमराइज फॉर्म में। फिर अगर एरोमेटाइजेशन रिएक्शन करोगे तो 6 मेंबर की हाइड्रोकार्बन की रिंग लोगे और क्या कहते हैं क्रोमियम ऑक्साइड यानी Cr2O3 V2O5 या फिर तुम क्या यूज करोगे MO2O3 का इस्तेमाल करोगे, है ना। क्या कहते हैं 10 to 20 ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है उसमें करोगे, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा जो भी हाइड्रोकार्बन की 6 मेंबर की मिनिमम 6 मेंबर की जो हाइड्रोकार्बन की ओपन चेन रहेगी वो तुम्हारे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा अल्कोहल बनेगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो कॉपर की प्रेजेंस में तो तुम्हारा अल्कोहल बन जाएगा। अगर क्या कहते हैं तुम मीथेन की रिएक्शन करा रहे हो ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मोलिब्डेनम ऑक्साइड यानी MO2O3 के प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। और फिर तो क्या कहते हैं, अगर हम लोग इथेन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, MN के साथ, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा जनरली हाइड्रोकार्बन हमारा क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देते, लेकिन KMNO4 के साथ हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन देंगे, हाइड्रोकार्बन को अल्कोहल में बदल देंगे। कंबशन रिएक्शन की बात करोगे तो हमारा CXHY होता है, इसमें हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं तो पूरी रिएक्शन होती है CXHY + X + Y/4 O2 gives XCO2 और Y/2 H2O, ठीक है ना। अगर हम लोग स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CH4 और H2O के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे निकल प्रेजेंस में तो हमारा CO और H2 गैस बन करके निकलती है, और यही इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है हमारा किसका, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हमारा हाइड्रोजन गैस का। पायरोलिसिस में जो हमारा हायर हाइड्रोकार्बन होता है वो अपने से छोटे हाइड्रोकार्बन में टूट जाता है, ठीक है ना। और बेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारे ब्रांचिंग के, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी हमारी होती है लाइक डिजॉल्व लाइक, और हाइड्रोकार्बन हमारे नॉट सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया किसके लिए, एल्केन के लिए। तो एल्केन हमारे यहाँ खत्म हुआ। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, एल्काइन की बात करेंगे। एल्काइन में हमारा सबसे पहले जो रिएक्शन होता है, एल्काइन हमारे क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं, ये चीज़ हमारे याद रखना है, ठीक है। अब हमको सबसे पहले देख लेते हैं प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी तुम्हारा Cl हटेगा और H हटेगा, Cl और H हटेगा और डबल बॉन्ड आएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, हमारा अल्फा जो कार्बन होता है जहाँ पे हमारा X ग्रुप लगा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाला हमारा होता है बीटा, उसके बगल वाला होता है हमारा बीटा, ठीक है ना। तो हमको ये देखना रहता है कि जहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कम रहता है, जहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कम रहता है, जैसे यहाँ पे है वहाँ से उस साइड हमारा डबल बॉन्ड आता है, उस साइड हमारा डबल बॉन्ड आता है, वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को हम लोग सेटजेफ बोलते हैं। और अगर उसके अपोजिट साइड जिधर हाइड्रोजन ज़्यादा है उधर अगर डबल बॉन्ड लेके आओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हॉफमैन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे ये हो रहा होता है। अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे तो स्टेबिलिटी हमारा कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरोमेटिक रिएक्शन, रिजोनेंस के नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन -i, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और क्या कहते हैं तुम्हारा हाइड्रोजन के, मतलब यहाँ पे जब बीटा एलिमिनेशन होगा तो Cl हटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो जितनी भी चीज़ तुम लगा सकते हो आरोही से, यानी एरोमेटिसिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन, रिजोनेंस, वो चीज़ देख लेना ताकि तुम्हारा स्टेबल प्रोडक्ट बना सको, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट करा करके तुम अपना क्या कहते हैं, अगर H को लेकर के आओ दूसरी पोजीशन पे, है ना, अगर मान लो तुम्हारा यहाँ प्लस बना है और इसको यहाँ पे लेकर के आ जाओ हाइड्राइड शिफ्ट करा करके, तब तुम्हारा डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है प्रोडक्ट बनाते टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, हमारा अगला होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, पानी का निकलना। तो OH निकलेगा और एक साइड का हमारा H निकलेगा।
OH निकलेगा, एक साइड का H निकलेगा। जैसे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, X और H निकाल रहे हैं, वैसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हम लोग OH और H का हम लोग निकालते हैं। ये हमारा होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में। जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है वो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में हो रही होती है, यानी हमारा H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर हमारा H+ या हीट से भी तुम्हारा दिखा सकता है। तो इसमें भी हमारा सेटजेफ प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है और हॉफमैन प्रोडक्ट हमारा, मतलब जिधर साइड हाइड्रोजन कम है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो यहाँ का हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आएगा, तो सेटजेफ प्रोडक्ट ही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। फिर हमारा होता है डीहैलोजिनेशन रिएक्शन, यानी हमारा हैलोजन का निकलना है खाली। तो हैलोजन का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, जिंक की प्रेजेंस में करते हैं। तो जिंक दोनों हैलोजन हटा देता है और बीच में हमारा क्या आ जाता है, बीच में हमारा डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा आता है क्या कहते हैं, ये हमारी कौन सी थी, ये हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी। इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है हमारा इसके बाद हमारा जो प्रोसेस आता है वो आता है हमारा किसका, उसके बाद ये भी हमारा क्या कहता है, हाइड्रोजन के एडिशन का ही रिएक्शन है, हमारे हाइड्रोजन का एडिशन का ही रिएक्शन है। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग पैलेडाइज चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, यानी H2PDC का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम लोग क्विनोलिन और BaSO4 का इस्तेमाल करेंगे, क्विनोलिन और BaSO4 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या करता है, सेम साइड में एडिशन करता है किसका, हाइड्रोजन का, सेम साइड एडिशन करता है किसका, हाइड्रोजन का। ये जो हमारा H2PDC है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोल रहे होते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट बोल रहे होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा ये वाली रिएक्शन हो रही होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, इसके बाद हमारा रिएक्शन आ जाता है किसके साथ, सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ, सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है बर्च रिडक्शन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का एडिशन होता है, पर कहाँ पे होता है, ट्रांस में होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का रिएक्शन कहाँ होगा, ट्रांस में होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। कैसे, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन से होता है, डिहाइड्रेशन से होता है, डीहैलोजिनेशन से होता है, और तुम्हारा किससे होता है, फिर तुम्हारा होता है एल्काइन से। ठीक है ना, एल्काइन से हमारा हो रहा होता है। ठीक है ना, तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में जो भी हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, निकल पैलेडियम प्लैटिनम की प्रेजेंस में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ अनसैचुरेटेड है, निकल पैलेडियम प्लैटिनम की प्रेजेंस में सेम साइड में एडिशन होता है, जो हमारा क्या कहते हैं ये। ठीक है ना, ये वैसे क्या कहते हैं, ये मैंने गलत बता दिया था, ये मेरा है रोजनमुंड रिएक्शन, ये हमारा रोजनमुंड वाला था ना। ठीक है ना, रोजनमुंड वाले में H2PDC का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैंने शायद लिंडलार बोल दिया था, लिंडलार नहीं है, ये रोजनमुंड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे किस पे, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे किस पे, हैलोजिनेशन पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे, हैलोजिनेशन रिएक्शन पे आ जाएंगे। तो हैलोजिनेशन रिएक्शन हम लोग पहले भी देख चुके थे। H2 की रिएक्शन हम लोग किसके करा रहे थे, लाइट की प्रेजेंस में करा रहे थे। H2 की रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में करा रहे थे। ठीक है, तो H2 की रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में ना करा करके हम लोग क्या कराएंगे, हम लोग कराएंगे अब नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी CCl4 ले लो, CHCl3 ले लो। ठीक है ना, तो चाहे तुम ये सारे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनकी प्रेजेंस में जब X2 का एडिशन कराओगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा एंटी में तुम्हारा एंटी एडिशन होगा और तुम्हारे एंटी में XX आकर के जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये रिएक्शन हो रही होती है। दूसरा होता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो जो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन होता है वो ये बताता है कि हमारे हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं। अगर तुम्हारा ब्रोमीन डालोगे तो ब्रोमीन जो होता है वो तुम्हारा हल्का रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। तो रेडिश ऑरेंज कलर जो होता है इसका चला जाता है अगर तुम्हारा कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एंटी एडिशन हो जाता है। किसका एंटी एडिशन हो जाता है, तुम्हारा Br का। ठीक है ना, तो ये तुम्हारे किसकी प्रेजेंस में हो रहा था, CCl4 यानी ए पोलर सॉल्वेंट के बीच में हो रहा था। ठीक है, अगर तुम पोलर सॉल्वेंट ले लोगे तब सीधा सा हमारा रूल चलता है, बॉन्ड घुमाओ प्लस और माइनस बनाओ। ठीक है ना, जिधर जाएगा उधर माइनस, जिधर जाएगा इधर प्लस। उसके बाद क्या करो, उसके बाद तुम अपना रिएजेंट जो भी जोड़ना है उसको जोड़ सकते हो। ठीक है ना, इधर साइड से तुमको मिलेगा OH माइनस और ये तुम्हारा मिल रहा होगा X प्लस। ठीक है ना, X प्लस, ये तुम्हारा H2 और X2 भी दे सकता है या फिर HOX इस फॉर्म में भी लिख करके दे सकता है। ठीक है ना, तो अपना उसी हिसाब से तोड़ लेना। OH जो होगा वो माइनस होगा और H जो होगा वो प्लस होगा। तो OH तुम्हारा इधर जुड़ जाएगा और X जो होगा तुम्हारा एंटी में इधर जुड़ जाएगा। ठीक है ना, जहाँ कार्बोकैटायन बनता है वहाँ OH, क्योंकि OH माइनस है ना, वही है, प्लस को माइनस से जोड़ो और माइनस को प्लस से जोड़ो तो वो हमारा उधर जा करके जुड़ जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, इसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोल। ठीक है ना, ग्लाइऑक्सल भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो CHO जो जोड़ा होता है उसको ग्लाइऑक्सल बोलते हैं।
अगर तुम्हारा क्या कहते हैं CH3CHO जुड़ा हुआ है तो मिथाइल ग्लाइऑक्सल बोलोगे, अगर ये तुम्हारा ऐसे जुड़ा हुआ है तो इसको बोलोगे डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल, दोनों साइड मिथाइल है और डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल बोलोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अब एक और केमिकल प्रॉपर्टी में एडिशन ऑफ HX, ये हमारे पोलर वाले चल रहे हैं। नॉन पोलर में 2 ही रिएक्शन थी, कौन कौन सी, हाइड्रोजिनेशन ये हाइड्रोजिनेशन तो नॉर्मल थी, इसके बाद जो नॉन पोलर में हैलोजिनेशन आया था यानी H2 का एडिशन था, और दूसरा टेस्ट ऑफ ब्रोमीन था। इसके बाद पोलर सॉल्वेंट HOX के साथ हो गया, फिर तुम्हारा HX के साथ हो जाएगा यानी डबल बॉन्ड घुमाओ और फिर वही प्लस और माइनस, H प्लस हो जाएगा, X माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस बनाओ, प्लस और माइनस बनाओ, प्लस को माइनस जोड़ो और माइनस को प्लस से जोड़ो। इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो HI HBr और HCl इसकी तरह होती है, HI HBr और HCl, ठीक है ना। अगर तुम HBr नॉर्मल ले रहे हो तो प्लस को माइनस से जोड़ो, वो सिंपल जो हमारा चलता है वही चलेगा। पर और यहाँ पे देखना, याद रखना कि यहाँ पे तुम्हारा जब बॉन्ड घुमा रहे हो तो कार्बोकैटायन बन रहा है, और कार्बोकैटायन बनेगा तो कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट जो होता है वो पॉसिबल होता है, ठीक है ना। अगर HBr के साथ तुम पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर दोगे तब जो तुम्हारा Br होगा वो उस कार्बन पे जाकर के जुड़ेगा जिधर हमारा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। अभी तक हमारा क्या हो रहा था, जो Br होता था वहाँ जाता था जहाँ हाइड्रोजन कम होता था, पर अब जो होगा हमारा Br वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पे हमारा क्या होगा, जहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है ना। इसी को खरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट देते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ HBr और पेरोक्साइड्स के साथ होगा, HCl के साथ नहीं होगा, और HI के साथ भी ये रिएक्शन नहीं हो रही होगी। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं यानी कंसंट्रेटेड कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4, इसी को क्या बोलते थे, बेयर्स रिएजेंट बोलते थे, क्या बोलते थे, बेयर्स रिएजेंट। तो ये जो हमारा ये होगा, ये क्या करेगा, ये हमारा सेम चीज़ जा रही है, यानी तुम्हारा H प्लस और HSO4 माइनस कर देना, H प्लस और HSO3 माइनस कर दोगे ना, तो ये हम HSO4 माइनस कर दोगे तो हमारा प्लस को बॉन्ड घुमाओ, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ दो, तुम्हारा SO3H आकर के जुड़ जाएगा, क्या SO3H आकर के जुड़ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा SO3H आकर के जुड़ जाएगा। एडिशन ऑफ वाटर, वाटर क्या है, क्या वाटर HOH ऐसा नहीं दिख रहा है, HOH HX जैसा, तो सेम बॉन्ड घुमाओ, प्लस को माइनस से जोड़ो, ठीक है ना, सेम। अब इसमें क्या यूज़ करते हैं, कोई भी एक डाइल्यूट एसिड ले लो, डाइल्यूट H2SO4 ले लो, अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे थे तो SO3H जुड़ रहा था, अगर डाइल्यूट H2SO4 इसका इस्तेमाल करोगे और वाटर का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा OH आकर के जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, OH आकर के जुड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कार्बोकैटायन का ही फॉर्मेशन होता है। तो देखो इस वाली रिएक्शन में ऐसे घुमाए होगे, यहाँ कार्बोकैटायन बना होगा, बगल में मिथाइल दिख रहा है, तो क्या किए थे, यहाँ मिथाइल क्या कहते हैं, यहाँ मिथाइल दिख रहा है और हाइड्रोजन दिख रहा है, तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाएगी, हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव यहाँ आने की वजह से OH इधर आ जाता है। तो रीअरेंजमेंट का ध्यान रखना है, जहाँ पे भी तुम्हारा पोलर की प्रेजेंस में पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, यानी जिन जिन रिएक्शन में तुम बॉन्ड घुमा रहे हो प्लस और माइनस, और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, सिर्फ HX में होगा, HOX में होगा, H2O में होगा, और क्या कहते हैं कोई सल्फ्यूरिक एसिड हो गया इसकी प्रेजेंस में होगा, ये सारी जो रिएक्शन हमारी हो रही है ना, इन सब की रिएक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं किसकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे भी डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 जिसको हम लोग बेयर रिएजेंट कह रहे हैं, यहाँ पे भी हमारा सिन एडिशन होता है, और क्या होता है, OH आयन आकर के हमारे जुड़ जाते हैं, यानी 2 OH आकर के हमारे जुड़ जाते हैं सेम साइड में, तो इसी को बोलते हैं विसिनल डाइऑल, क्या बोलते हैं, विसिनल डाइऑल। उसके बाद ओजोनोलिसिस रिएक्शन आती है। ओजोनोलिसिस में क्या होता है, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो और प्रोडक्ट बनाओ। अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो उसमें हमेशा जिंक देखने को मिलेगा, यानी O3 और CCl4 और जिंक के साथ करा दो, या फिर O3 CCl4 जिंक और वाटर के साथ करा दो, या O3 CCl4 Me2S के साथ करा दो। किसके साथ, O3 CCl4 Me2S के साथ। तो यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ोगे और O जोड़ोगे, ठीक है ना। अगर तुम क्या करा रहे हो, अगर हम लोग करा रहे हैं हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, यानी अब जिंक नहीं लेंगे, O3 CCl4 लिया, H2O2 ले लिया, KMnO4 ले सकते हो, K2Cr2O7 ले सकते हो। तो इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हें डबल बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है, और अगर हाइड्रोजन दिख जाए ना तो हाइड्रोजन के बीच में भी ऑक्सीजन को जोड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे तुम्हारा ये तो तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल्डिहाइड में, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो बगल वाला कार्बन है उसमें देखो एक ही कार्बन पे 2 OH आ जाएगा, यानी ये वाला जो कार्बन है ये C डबल बॉन्ड O और इधर OH और इधर OH आ जाएगा, और एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते तो H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा,
ठीक है ना। H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो तुम्हारा CO2 बाहर बचा रहे, CO2 निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हमको रिएक्शन देखने को मिल रही होती है, ठीक है। अब ये तो हमारा पूरा हो गया, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन देख रहे थे किसका, एल्कीन का प्रिपरेशन देख रहे थे। तो एल्कीन की प्रिपरेशन में सबसे पहली रिएक्शन हमने कौन सी पढ़ी थी, सबसे पहली रिएक्शन पढ़ी थी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में Cl और H निकलता है। यूजुअली हमारा Cl निकलता है, उस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, और वहां से जब निकलता है तो हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग को ये चेक करना रहता है कि क्या हमारा रिएरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं, ये चीज़ हम लोग देख लेंगे। और उधर साइड से हमारा डबल बॉन्ड आता है जिधर हमारा हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, ठीक है ना। उसके बाद डिहाइड्रेशन रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल हमारा निकलेगा, तो एक साइड से OH जाता है, एक साइड से H जाता है। H उधर जाता है जिधर हाइड्रोजन कम रहता है, ये हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हो रहा होता है। और एलिमिनेशन रिएक्शन यूजुअली हमारा किसकी प्रेजेंस में होता है, अल्कोहलिक KOH। अगर तुमको क्वेश्चन में अल्कोहलिक KOH दिख जाए तो समझ जाना कौन सी रिएक्शन होने वाली है, तब तुम्हारी रिएक्शन होने वाली है कौन सी, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा क्या है, डीहेलोजिनेशन रिएक्शन। डीहेलोजिनेशन रिएक्शन में हम लोग XX ग्रुप हटा देंगे और यहाँ पे क्या लेकर के आएंगे, डबल बॉन्ड लेकर के आएंगे, ठीक है। अब फिर हमारा कैसा है, फिर हमारा रोजनमुंड रिएक्शन है। रोजनमुंड रिएक्शन में हमारा क्या हो रहा है, रोजनमुंड रिएक्शन में हमारा H2PDC की प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं और सेम साइड हाइड्रोजन को एडिशन कराते हैं। फिर हमारा क्या होता है, सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ जो बर्क रिडक्शन होता है, इसमें क्या कहता है, हाइड्रोजन का हम लोग जो रिएक्शन कराते हैं वो ट्रांस में एडिशन करा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, यानी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। हेलोजिनेशन की बात करोगे तो हेलोजिनेशन में हम लोग X2 का इस्तेमाल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि CCl4 हो गया, तो यहाँ पे तुम्हारा X2 का एडिशन हो जाता है, कहाँ पे, एंटी एडिशन हो जाता है, ठीक है ना। हेलोजिनेशन में क्या होता है, एंटी एडिशन हो जाता है तुम्हारा X2 का। अगर टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन हो रहा है तो ब्रोमीन का एडिशन कैसे होता है, ब्रोमीन का एडिशन भी एंटी में होता है, डबल बॉन्ड पे ब्रोमीन का एडिशन एंटी में होता है। अगर पोलर सॉल्वेंट ले लोगे तो पोलर सॉल्वेंट पे क्या होगा, पोलर जितने भी रहेंगे उसमें क्या करना है, तुमको डबल बॉन्ड घुमाना है, ये माइनस की तरफ उधर जाएगा, जिधर हमारा बॉन्ड घूमेगा उधर माइनस, और जहां से जाएगा उधर प्लस हो जाएगा। और जो हमारा रिएजेंट है, जैसे यहाँ पे X2 और H2O है, तो ये क्या करेगा, हमारा OH और क्या कहते हैं तुम्हारा OH और X देगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा HOX के फॉर्म में भी लिख करके आ सकता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड जो रहेगा हमारा, उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, OH हमारा उधर जाता है जिधर कार्बोकैटायन बन रहा है, और X उधर जाता है जिधर हमारा क्या कहते हैं माइनस जा रहा होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग रिएक्शन देखे थे किसके साथ, HX के साथ देखे थे, तो सेम इसमें भी बॉन्ड घुमाना है, X हमारा उधर जाएगा जिधर कार्बोकैटायन बन रहा था। अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। इसमें हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो HI, HBr और HCl के साथ होता है। अगर HBr की रिएक्शन हम लोग पेरोक्साइड के साथ करा देते तो क्या होता है, जो हमारा अभी तक Br जो था वो कम हाइड्रोजन पे जा करके लग रहा था, वो ज्यादा वाले हाइड्रोजन की तरफ जा करके लगेगा। यही हमारा एंटी मार्कोनिकोफ रूल है, ठीक है ना। अब ये सिर्फ HBr में लगता है, नहीं HCl में लगता है, नहीं HI में लगता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन को कंसंट्रेटेड क्या कहते हैं, कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो SO3H ग्रुप हमारा चला जाएगा कहाँ पे, कार्बोकैटायन जहाँ बन रहा होगा। वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं हम लोग, क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, एसिडिक वाटर वैसे रहता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और अगर हमारा कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो हमारा रीअरेंज करके कार्बोकैटायन पे तुम क्या लेकर के जाओगे, वाटर के एडिशन से OH आकर के जुड़ता है, वाटर के एडिशन से OH आकर के जुड़ता है। फिर ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन में क्या यूज करोगे, डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। यही क्या है, तुम्हारा बेयर्स रिएजेंट है। बेयर्स रिएजेंट क्या करेगा, OH का एडिशन कर देगा, OH का एडिशन कर देगा और विसिनल डाइऑल बना देगा, ठीक है। फिर ओजोनोलिसिस में क्या होता है, ओजोनोलिसिस दो टाइप की होती है, एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होती है, एक हमारी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होती है। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, हमारा डबल बॉन्ड तोड़ो। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में याद रखना, कभी भी एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारा कभी भी नहीं बनेगा। अगर तुम्हारा क्या कहते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा तो उसमें तुम्हारा देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, उसमें COH ग्रुप पक्का बनेगा, ठीक है ना। लास्ट में तुम्हारा क्या आ जाता है, लास्ट में तुम्हारा आ जाता है क्या कहते हैं, एल्काइन आ जाता है। क्या आ जाता है, एल्काइन आ जाता है, ठीक है ना। तो पहले मैं ये कर देता हूँ, एल्काइन और जो क्या कहते हैं बेंजीन वाला है उसको दूसरे पार्ट में करता हूँ।